नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। इसी तरह आज भी हमारे साथ सन ऑफ सॉयल हमारे जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह, जो कि अपने आप में शेर माने जाते हैं, वो आज स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे ये जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में रेवोल्यूशन लाया। आज वो जम्मू कश्मीर को एक ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जम्मू जू का, जो कि एक आज तक के समय में कभी नहीं हुआ। और भी कई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाए जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चेंज आया। और सबसे अहम चीज ये है कि जिस डिपार्टमेंट में गए उन्होंने उस डिपार्टमेंट को नंबर 1 बनाया पूरी कंट्री में। क्या कारण है, इन सब चीजों को उनसे हम डिस्कस करेंगे। जी चौधरी लाल सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको जो डिपार्टमेंट दिया जाता है, आप उसको पूरी कंट्री में नंबर 1 बना देते हैं। ऐसा क्या आप में एफिशिएंसी है, ऐसी आप में क्या काबिलियत है जिससे वो डिपार्टमेंट नंबर 1 बन जाता है? एक्चुअल हकीकत ये है कि आदमी को कोई भी काम मिले उसके जिम्मेवारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पैशन से, डेडिकेशन से, अच्छे आइडियाज से, विजन से, सोच से, मन से, और खासकर उस महकमे में या किसी काम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसमें समा जाए, चला जाए और उसको समझे भी और उसको चलाए भी, उसका फ़ायदा भी, उसकी बेहतरी भी करेगा, तो मैं यकीन से बसूख से कह सकता हूं कि वो महकमा आगे आता है। बिल्कुल सही। सवाल ये नहीं कि चौधरी लाल सिंह ही कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मेरी अपनी आदत है कि मुझे कोई भी काम दिया जाए, छोटे और काम बड़े काम को मैं कुछ नहीं समझता। छोटा काम हो, जितना मर्जी छोटा हो, वो भी अगर करना पड़े मन से करो, वही काम बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे वो हो। बहुत बड़ा काम हो, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो, बहुत बड़ी चीज़ हो, अगर ना किया जाए तो उससे आदमी भी बहुत छोटा हो सकता है। सिर्फ कहने का मकसद है कि इंसान को काम को पैशन से, ईमानदारी से और लगन से काम करे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और मैंने जब भी डिपार्टमेंट हो, एज एक एमएलए हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो या कुछ भी नहीं हो, हमने कभी भी काम मेहनत छोड़ी नहीं और काम को मेहनत से किया। बिल्कुल, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है चौधरी साहब। जिसका हमें बहुत फ़ायदा मिला आज भगवान की मेहरबानी से। पहली बार जब हम एमएलए बने तो हमने अपना पोटेंशियल एज ए एमएलए, कांग्रेस तिवारी, फिर कांग्रेस, फिर जाके दोबारा जीतना, फिर मिनिस्टर बनना, और मिनिस्ट्री जो किसी रैंक में नहीं थी। जब मैं पहली बार 2002-03 की बात कर रहा हूँ, पहली मुफ्ती साहब की सरकार थी इस ज़माने में, तो आप देखें कि उस ज़माने में भी हमने उसका रैंक जो है उसका ग्राफ काफी बड़ा पहले नंबर पे लाया कंट्री में। बिल्कुल। और इन द बिग स्टेट, ना टेरिटोरियल में, बिग स्टेट में लाया। और उससे क्या हुआ, हमारा बहुत इज्जत मान लोगों ने की। आपने देखा कि महकमे का एक रोल रहता है, और महकमे के रोल से उस आदमी की शक्ल दिखती है जो काम करता है। और फिर मैं वहाँ से चला गया, 2004 में इलेक्शन हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चला गया। तो उसके बाद कोई रैंक, कोई कुछ नहीं, नथिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल है कि आदमी का। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कई लोगों ने कहा अब समंदर में गया है, अब देखो ये बड़ी यहाँ चलाता था, उधर देखेंगे क्या होगा। तो भगवान की कृपा से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमने काम किया, जितनी बार हम बोले, एक बार हमारे ये नेता कहने लगे लोगों से कि मैं भी यहाँ पहली बार एमपी बना, तो मैं पूरे टेनर में एक बार बोला। जो हमारे नेता, देश के नेता स्पीच कर रहे हैं तो, और दूसरी बार गया को 3-4 बार बोला। लेकिन ये लाल सिंह पहले दिन से ही कितनी बार बोल चुका है, आई एम एस्टॉनिश। तो कहने का मकसद है कि आदमी को एक मन और लगन और एक सोच लेके जाना है। देखो, लोगों को हमसे बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल सही, सिंपल बात करूंगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप धोखा कर रहे हो।
हम सब कॉन्शियस माइंड से सियासत नहीं कर रहे, हम कॉन्शियसली इसमें गए इन्वॉल्व है। जानबूझ के हमने सियासत ज्वाइन की है, कोई किसी मजबूरी में नहीं की। बिल्कुल। जब जानबूझ के की है तो कोई सोच लेके की होगी और सियासत को कोई पैशन मकसद लेके समझ की होगी। अगर हम सोचेंगे अचानक ऐसे ही मन कर गया यार मैं भी लीडर बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, लेकिन पता नहीं बनना किस लिए। बिल्कुल। हम इसलिए बने हैं कि इस देश को, इस मुल्क को, इस देश के लोगों को, इस देश की जमीन को हम क्या इसकी सेवा कर सकते हैं, जो हमारे मन में जो नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए हम प्लान करें। वो हम उस तरीके से हम आए हैं, सोच समझ के आए हैं। जितनी देर में इसमें रहेंगे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे और चाहेंगे कि लोगों को हमारा फायदा हो। जी लाल सिंह जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जो आपने कहा वो जमीनी सतह पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन के साथ ही आप काम करते हैं। जी चौधरी साहब, इसके साथ एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर की जनता को एक बहुत बड़ी धरोहर देने वाले हैं। बहुत बड़े लेवल पे आप एक जम्मू जू का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक्चुअल क्या है, हमारी रियासत इतनी बड़ी रियासत है और मैं आपको कहूं कि हमारी रियासत पूरे देश क्या दुनिया में सबसे खूबसूरत रियासत है, स्टेट है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमारी ही एक ऐसी स्टेट है यहाँ हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का, हर सीजन है। लोगों में कहीं 4 सीजन होते हैं, 4 मौसम होते हैं, कहीं 2 होते हैं, कहीं 3 होते हैं। हमारी स्टेट ऐसी है जिसमें 6 सीजन है, 6। जी बिल्कुल। और यहाँ पे किस टेम्परेचर में रहना चाहते हो, और कितने ठंडे में रहना चाहोगे, डेजर्ट में रहना चाहोगे, आप कहीं अच्छी क्लाइमेट या कहीं जंगल, कहीं अच्छे झरने, कहीं कहाँ रहना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा है। धूप लेना चाहते हो सर्दियों में तो वो भी ले सकते हो, सर्दियों में बर्फ के अंदर घुसना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वो भी घुस सकते हो। बिल्कुल। और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी हमारी स्टेट बाहर नहीं आ पाई। कई तो ऐसे कारण है पॉलिटिकली, कुछ लोगों में तो ऐसे मन है, सोच है कि हम लोगों को धोखा दे के सरकार में आए, जैसे भी आए कुर्सी पे पहुंच रहे हैं। उनका ये मकसद नहीं कि स्टेट जनता को कुछ देना है। और आज तक हमारी स्टेट के लोगों के साथ बहुत बेइंसाफी होती आ रही है, और कोई कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को, कहीं दूसरे इधर के लोगों को, कहीं लद्दाख उधर के लोगों, कहीं ना कहीं इन्होंने डिवाइड किया लोगों ने अपनी चेयर के लिए। बिल्कुल। और स्टेट जो यूनाइटेड रहनी चाहिए, जिसको हमारे महाराजाओं ने इतनी बढ़िया स्टेट बना के पेश किया है, और यूनाइटेड की वजह से हमने डिवाइडर रखा हुआ है और दोनों ने एक दूसरे बोर्ड को जोड़ा हुआ है अपने साथ। और उससे क्या हुआ कि हम जो काम कर रहे थे, काम की तरफ सोच नहीं जा रही, हमें ये हो रहा है कि ये भड़काव रहे, चाबी लगाते रहे, हमारी चेयर जाती रहे। तो ये चीजें जो हमारे अंदर आई सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों में, जिससे हमारा स्टेट का लॉस हुआ, हमारा कुछ नहीं बन पाया। जू की बात कर रहे हो, जू हमारा आप जानते हो 80 से 80 का जू इसका प्रोजेक्ट है, लेकिन कितनी सरकारें आई, कितना कुछ हुआ, इसका किसी को नामो निशान नहीं। जमीन आइडेंटिफाई नहीं कर सके, कहां करना है और क्या करना है, क्यों करना है, समझ नहीं। आपको पता है कि हमारी स्टेट में आज तक हमारे बच्चों को पक्षी, जानवर, जंगल, जड़ी बूटी उसको समझने के लिए आज कोई नॉलेज नहीं ऐसा इंटरप्रिटेशन सेंटर, ऐसी कोई चीज बनी नहीं जिससे हमारे बच्चों को एक नई एजुकेशन, कहीं पीएचडी करनी, कहीं अच्छी सोच करनी। बाहर जाते हैं हमारे बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्टेट में। तो हमने जब आए, पहले हम उस बैग में थे तो आपको पता एक एम्स मिल रहा था, तो 2 लाख मोदी साहब से, नड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके, जम्मू कश्मीर की अंडरस्टैंड करवा के तो 2 एम्स लाए, 4 मेडिकल कॉलेज पे आज जो काम लग रहा है, कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है। और कहने का मकसद है उसके लिए प्रयास किया तो 4,900 करोड़ रुपए मैंने, जो पीएमडी हमारा प्रोग्राम है उसमें सैंक्शन है। और जब इस महकमे में आया तो किसी ने 1 रुपया, 1 पैसा इस महकमे का प्लान ही नहीं किया। आज इस महकमे की जो फाइनेंशियल हुकूमत है, हालत है, वो बहुत ही
मैं कहता हूँ लाचार बेबस वाली है, लेकिन हौसला, हिम्मत और सोच। तो हमने प्लान किया कि जो चीजें नहीं हो पाई हम करेंगे, जिससे ये सामने आएगा। बिल्कुल सही। एक तो हमने जम्बू जू, जम्बू मीन जम्बू लोचन, जम्बू लोचन, बिल्कुल सही। जिससे से शहर बना, ये जिससे जम्मू बना। जम्मू बाद में नाम निकल के आया। हाँ, जम्बू जम्बू जम्मू। अब वो जम्बू जू हमने उसको नाम दिया, पहले आइडिया। और दूसरा नंबर, ये जू जो होगी ये कोई आम जू नहीं होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। भगवान चाहेगा, माता रानी चाहेगी, बेहतर जू होगी। मेरे इलाके के लोगों को फख्र होगा इस चीज को लोगों को सुनाने के लिए, आए हमारे जू देखें, हमारी बहुत अच्छी जू है। और सबसे बड़ी बात की, एक तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट की जमीन आस्ता 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 खत्म होती जा रही, इंक्रोच हो रही थी। इंक्रोच के साथ साथ सरकारी इंक्रोचमेंट भी शुरू हो गई कि गवर्नमेंट की कोई भी चीज बननी है तो फॉरेस्ट में बनाओ। ठीक है, सड़कें कहीं गांव जुड़े हुए हैं, उस रास्ते से निकल के जाना बात बनती है। ठीक है कि किसी को वहां से पाइप निकालनी है, पानी पीना है, जरूरी है, पोल निकालने, बिजली जरूरी है, ये चीजें पॉसिबल है, नेसेसिटी है, जरूरत है। लेकिन कहीं आईआईटी बनाना, कहीं आईआईएम बनाना, कहीं मेडिकल कॉलेज बनाने, कहीं एम्स बनाने, कहीं यूनिवर्सिटियां ढूंढनी, कहीं ये चीजें करनी, कहीं कॉलेजेस बनाने, कहीं स्कूल बनाने, सारी चीजें सारी की सारी फॉरेस्ट के अंदर घुसना शुरू होगी। और उससे क्या मैंने देखा कि जम्मू अब नहीं बच सकता अगर मैं जम्मू की जमीन ना कोई संभाल पाऊं। जहां हमारी कंजर्वेशन है, मांडा की जमीन है, रामनगर कंजर्वेशन है। ये कंजर्वेशन इसके लिए बोलते हैं कि वहां हमारे जानवरों पक्षियों को बनाने वाला जी। तो ये जमीन हमारी इस समय अगर आईआईटी आईएम जहां ले गया, अगली बारी कोई कुछ और निकलेगा तो जम्मू में एक पक्षी और एक अच्छी हवा नहीं मिल पाएगी। सीमेंट का तो वैसे ही यहाँ सीमेंट का जंगल है, इस समय जम्मू को देखोगे तो यू फील, और ऐसा लगता है। और गर्मियों में छत पे चढ़ के कभी अब चढ़ नहीं पाओगे, खाने को पड़ता है, कहीं ग्रीनरी, कहीं पेड़ दिखता नहीं है। आप शाम को देखोगे पक्षी उड़ के जम्मू से क्रॉस करके कहीं जा रहे होते हैं, अपने जंगल देख रहे हैं, घोंसला देख रहे हैं, कहाँ जहाँ कोई बैठ पाए, उनका ठहराव हो पाए। जहाँ पहले भी हमारे घरों में रहते थे, हमारे एरिया में रहते थे, बिल्कुल ठीक है। आज सुबह उठ के लोग जहाँ कब्बे को, चिड़ी को, उसको जब डालते हैं, हम दाना डालने की कोशिश करते हैं, तो सुबह आएंगे, उसके बाद बताना कहाँ है वो, वेयर दे आर। वो भी सब बेचारे, उनके लिए रहने की है नहीं जगह, कोई जगह नहीं है। तो हमने प्लान किया कि एक ऐसी चीज जो हमारी नहीं बन पाई, हम इसके लिए प्रयास करते हैं। हमने प्रयास शुरू किया। और गवर्नमेंट ऑफ जो सेंट्रल जू है, CZI, सेंट्रल जू अथॉरिटी, उससे लिंक करके सारी बात करके, आए रब की दया से हमने ये जमीन जो इसके साथ बची जी, आईआईटी के साथ, आईएम के साथ, उसको वहां से उसको निशानदी की, आइडेंटिफाई किया। और जमीन वहां से लेकर रूपनगर तक हमने देखी है, और रूपनगर से लेकर सारी फेंसिंग हमने करवाना शुरू की है, और इसकी फेंसिंग करवा दी। आने वाले जमाने में कम से कम जम्मू शहर को, जो हमारा बीकरा सिटी है, यहाँ सेक्रेट आता है, राजधानी है, और कश्मीर राजधानी है, ये राजधानी है, इस राजधानी में जगह कौन सी देखने वाली, सवाए होटल जो चंद बने हैं, रेस्टोरेंट चंद बने हैं, इसके सिवा क्या है, वो भी खाना खाएगा तो वहां चला जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद है, मेरा अपना सब मन है, लोगों ने यहाँ झील की बात करी, झील बनेगी, वो बनेगा, कई प्रयास हुए, कई बात नहीं बन पाई। आखिर तो उसकी तो जड़ें उड़ गई, वो बननी है या क्या, पिलर भी तूफान मच गया। तो एक से मेरी एक बात है, फिर हमने ये प्रयास करके आज आपके सबके सहयोग से ये एरिया आइडेंटिफाई किया। मेरे पास इस समय कम से कम 10,000 कनाल जमीन इसको मैंने ले दी, और भी जोड़ रहा हूं इसके साथ। एक तो सारी जमीन जहां बचेगी, ग्रीनरी रहेगी, यहाँ हम जो जम्मू की आबो हवा, हाँ, और जो हमारे लंग्स का काम करती है, हमारे लंग्स जो हैं ये पेड़ पौधे हैं। हमारे लंग्स ये नहीं है कि वो अंदर पड़े हैं, इनको तो ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए।
और अच्छी चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आती रहेगी इसके बाद, ये लंग्स खराब हो जाएंगे। इन लंग्स को ठीक करने के लिए प्लांटेशन ही इसका हाल है। सर तो हमने एक बीच में रुकना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, इसी के साथ जुड़ा हुआ बहुत अहम प्रश्न है। अहम प्रश्न ये है कि चौधरी साहब, जो आप जू का एक्सप्लेन कर रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा लोगों का डेपुटेशन आया था और वो अप्रिशिएट कर रहा था कि इस जू को, अगर ये जू जम्मू में प्रॉपर तरीके से बना और चलना शुरू हुआ तो हम लोगों की जो लाइफ है वो कम से कम 2 साल और बढ़ जाएगी। लेकिन उनका एक और अहम प्रश्न था, जो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। वो लॉजिकल क्वेश्चन ये था कि क्या ये जू 2020 से पहले बन पाएगा? एक तो बात बहुत अच्छी, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। देखो, मैंने कहा कि एक तो हमने प्रयास है जी, कोशिश है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जू को आइडेंटिफाई कराना जी। अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता जी। अब मुझे इमरजेंसी इसलिए रहती है कि जिस डिपार्टमेंट में रहता हूँ कई बार होता है कि मुझे हटा देते फिर कहीं जी। और भी। आप उन लोगों के बात का आप अच्छे से तात्पर्य समझ गए होंगे कि 2020 मतलब कि 2020 तक अगर डिपार्टमेंट ना चेंज हुआ तो तब तक तो आप फॉरेस्ट मिनिस्टर रहेंगे ही रहेंगे। वही मैं बात कर रहा हूँ जी। भरोसा नहीं है, लेकिन सवाल है तो मेरा प्रयास रहता है कि जहां भी जाऊं कुछ काम जल्दी जल्दी कर जाऊं जी। मेरी अपनी कोशिश रहती है, क्योंकि मुझे आदत है, मेरे लिए एक दिन जो है, मुझे पता कल मेरा दिन है या नहीं है, लेकिन जो मेरा आज का दिन है इसको अच्छे से ढंग यूज से करूं, पूरा पूरा इस्तेमाल करूं, जिससे समाज का, मुल्क का और हमें भी इस चीज़ का आनंद आए। तो हमने क्या किया है कि एक तो ज़मीन आइडेंटिफाई कर ली और फेंस कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। और अथॉरिटी से हमने, सेंटर अथॉरिटी जो हमें जू की है, उससे ये हमने लिंक अप्रूव हो गया है। हमारी कैबिनेट से अप्रूव करवा दिया है, मैंने गवर्नर एड्रेस में करवा दिया है, मैंने यहाँ फाइनेंस में करा दिया, सारी जगहों इसको लिंक कर दिया है। अब ये चीज हटने वाली नहीं। अब उसके बाद अंदर की, जैसे एम्स सैंक्शन हो गया, अब जो मर्जी हो जाए एम्स बनना ही है ना। पैसे 2000 करोड़ रुपया सैंक्शन है मोदी साहब की कृपा से, उसके लिए 2000 उनके लिए, दोनों खेतों के लिए 4000 करोड़ रुपया जो सैंक्शन, 900 करोड़ रुपया एक है, जो जितने भी हमारे छोटे मोटे जो होंगे हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब पे उनका मैंने प्लान करके दिया है। वो सारे पैसे लगेंगे, कोई जो मर्जी आए होने रुक नहीं सकता, ये मैं आपको बताऊं। इसलिए चीज ऐसी कर जाओ, लकीर मार जाओ, लक्ष्मण रेखा की तरह को क्रॉस ना कर पाए। अब वो मैंने कर दी। यहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जहाँ इस समय कोई इंक्रोचर इन जंगलों में नहीं है। जो भी थे वो हमने हटा दिए। उनको अगर कोई ग्रेजर था तो ग्रेजिंग की जगह दे दी, अगर इंक्रोचर था तो उनको उसको हमने कान से पकड़े बाहर निकाल दिया जी। अब ये जमीन ये भी अब आ गई। अब ये जू, अब इसकी अहमियत बताऊं, इस जू में एटलीस्ट जानवर केज वाले जानवर नहीं मिलेंगे कि अंदर तंग किए ठोसे हुए, नॉट एट ऑल। आपको अगर डियर पार्क मिलेगी तो बड़ी खुली मिलेगी, खुले, जिसमें वो खुले तरीके से घूम रहे हैं, खुले, उनको लगेगा मैं जंगल में ही हूं। ऐसे आपको लेपर्ड की मिलेगी, चीते की मिलेगी तो चीता भी सोचो मैं खुला घूम रहा हूं, लोग ऊपर देखेंगे उसको। इसी तरीके से अवेरी जो पक्षी हैं, जितने पक्षी आप देखोगे उनके अंदर जो पेड़ होगा ना, पेड़ के ऊपर जाला लगा होगा ना, पेड़ के ऊपर। अगर पेड़ हमारा 30 फुट हाइट का, 40 फुट का है, 50 का, चीड़ के जो दरख्त हैं उसके ट्री, उनके छत, उसके ऊपर से जाएगा जाला और लंबा जाएगा, और उड़ारी मारेंगे कभी उधर कभी उधर कभी उधर। और इसी तरीके से यहाँ तितलियों की जो पार्क बनेगी, बटरफ्लाई की, आप देखने वाली होगी। और उसी तरीके से हमने जो लेक्स अंदर बनाई हैं, अब देखना, अभी आप देखोगे, अभी हमने तो उसमें वो भी छोड़ दी, बतखें भी छोड़ दी, और नेचुरल वर्ड भी वहां आ गए। मैं हैरान हो गया, मैं कल परसों गया, वो उन बतखों के साथ वो भी खा रहे थे, खाना खा रहे थे उनके साथ, भाई बहन होगी उनकी सबकी। तो इसी तरीके से ये बनेगी एक पूरी दुनिया में, ऐसा बड़े बड़े रिच कंट्री में ऐसा है, ऐसा होता है, बिल्कुल सही। और सफारी टाइप होगी,
ये केस वाली काम होगी और वहां जाके आदमी घूमेगा और इसकी एंट्री पॉइंट देखने वाली होगी। सर, जिसका काम लगा हुआ है 80 फीट हाइट का गेट बनेगा, गेट बन रहा है, आप देख लो काम लगा हुआ है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इस समय 23 टेंडर उसके फ्लोट कर दिए, 23 में से 10 टेंडर काम लगे हुए हैं और 10-12 टेंडर कल परसों लॉट हो रहे हैं 2-3 दिन के अंदर सारे। और मैं आपको बताऊंगा 20 मार्च तक कुछ ना कुछ चला दूंगा वहां, इस 20 मार्च तक कुछ ना कुछ चला दूंगा, कुछ ना कुछ दिखा दूंगा लोगों को। बहुत बड़ी बात मेरे है। लोगों ने जिंदगी में बड़ी तपस्या, बड़ी सजा खाई है। इस जम्मू इतना खूबसूरत शहर मेरा। सर, एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 10,000 कनाल का एरिया है। अब उसमें जो टूरिस्ट घूमने आएगा या जो हमारे जम्मू के लोग वहां जाएंगे, तो क्या उनके लिए कोई बैटरी कार्स या इसका प्रावधान भी किया है? उनके लिए एक तो जानवर पक्षी डिस्टर्ब ना हो जी, के लिए हमने किया है कि एक तो साइकिल पे जाए, जिसको साइकिल लेना वहां पड़े होंगे। अभी 20 मार्च को आपको भी साइकिल पे ले जाएंगे, आपको भी साइकिल देंगे उधर। और बाकी जिसको नहीं चला सकता साइकिल, बैटरी कार पे जाए। और अगर उस पर नहीं जा सकता, किराया वो नहीं दे सकता उसका किराया, तो पैदल जा सकता है। और 3 ही ऑप्शन है, चौथी ऑप्शन कोई नहीं है। कोई गाड़ी नहीं अंदर आ सकती जहां जानवरों को डिस्टर्ब, कोई आवाज सुनने पड़े। चुप रहेगा, शांत रहेगा। और जंगल के अंदर इतने मैंने फ्रूट प्लांट लगाए हैं, आपको दिखाऊंगा। इस समय भर दिया है मैंने, टोटल उसमें फ्रूट प्लांट लगाए हैं, ताकि वो पक्षी भी, जानवर भी वहां जाए, जब खाने का सामान मिलेगा तो वहां रहेंगे, वो रहेंगे वहां। बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो उसकी फेंसिंग इतनी ब्यूटीफुल, आपको उसकी जो गेट के साथ दीवार लग रही है, लगेगी ना, जिसका काम लगा हुआ है, आपको उसके बाहर बच्चा जो भी यहां से गुजरेगा वो अट्रैक्ट, वो ना वो कहेगा, पापा मम्मी मैंने तो पहले ये देखना, मैं उधर लेट जाएगा, जैसे लम्बा पै जाएगा। अगर हमारे मैं ये दिखिए जाना, पापा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो देखना। बहुत बड़ी बात चौधरी लाल सिंह जी आपने कही कि सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था लोगों का भी, कि क्या ये 2020 तक कंप्लीट होगा, लेकिन आपने उनके सपनों को बिल्कुल सुचारू रूप से जगा दिया। अब हर जम्मू कश्मीर का आदमी ही नहीं, जो हमारे देश में, हमारी स्टेट में घूमने आते हैं, उन लोगों के जहन में भी आ गया कि चौधरी लाल सिंह ने कहा 20 मार्च तक। वहां से आपको पता है विजय, कोई लगभग 70 लाख आदमी हर साल इस रास्ते के आगे से गुजर के जाता है। जी बिल्कुल। उनके लिए माता रानी के सिवा कोई जगह नहीं है उनके लिए। सर इस बार तो 90 लाख तक पहुंचा है। नहीं, वैसे तो 1 करोड़ 20-25 भी गया 12 में। जी, हमने इसका सर्वे किया है कि जो इस रास्ते से जाता है, ओके, बाकी ट्रेन से जाते हैं, जहाज से जाते हैं, अलग अलग रूट हैं। लेकिन ये रूट है हमारा यहाँ से जम्मू से कटरा की तरफ, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख आदमी जाता है। जी बिल्कुल। 70 लाख में, और फिर जम्मू की 20 लाख की आबादी, इनका कोई एंटरटेनमेंट नहीं। बिल्कुल ठीक। जम्मू, कठुआ, सांबा, इनका कोई एंटरटेनमेंट नहीं। बिल्कुल। पुंछ, रजौरी, उनका कोई एंटरटेनमेंट नहीं। डोडा, किश्तवाड़, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। और सारे जम्मू आते हैं, सब लोग राजधानी है। और जो भी राजधानी में अपने काम कराने आएगा कहेगा मैं जू भी देखा हूं। और छुट्टियों में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई कर्नाटका जाता है, कोई गुजरात जाता है जू देखने। कम से कम वो एक जू का तो उनको ये नहीं रहेगा, कहेंगे जू हमारा आपसे। सर वो तो लोग अभी भी देखने आ रहे हैं, जो कि आपने थोड़ा बहुत जो अभी 0.1% ही डेवलप किया, तो वो तो स्कूल्स के बच्चे अभी भी आ रहे हैं। हमारे पास पीछे कवरेज आई थी, हमारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन लेके आए थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दर्शकों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कहा 20 मार्च तक इसकी कुछ ना कुछ आपको उपलब्धि दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो चौधरी लाल सिंह साहब ने कही।